जय नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान स्वत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधमाया प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसके दूसरे परिच्छेद की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। संसार का क्या स्वरूप है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका यथार्थ स्वरूप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जिनमती नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज से किसी शिष्य ने यह पूछा कि संसार में सुख है या दुख है। इसके उत्तर में उन्होंने संसार की वास्तविकता बताया और कहा कि देखो भैया, इस संसार में सर्वत्र विपत्तियां अधिक हैं और सुख जो है वो बहुत कम है, बहुत अल्प समय के लिए है। मेरू समान दुख और सरसों के दाने के समान सुख। तुम मेरू समान दुख सहते हो ताकि तुम सरसों समान सुख भोग पाओ। बोलो, वास्तविकता नहीं है ऐसी हमारी? आप देखेंगे, विचार करेंगे, जैसे कि किसी भी संबंधी भोग के बारे में बात करें, हम घंटों घंटों कमाते हैं ताकि हम कुछ पैसा लेकर के कुछ समय के भोग पाए। हम बहुत बहुत देर तक भोजन बनाते हैं ताकि कुछ देर तक के लिए हम स्वाद ले सके। आपको रेशियो समझ में आ रहा है? भोजन बनाने में जितना टाइम लगता है, क्या उतना खाने में लगता है? अंतर समझ में आ रहा है? बनाने में तो बहुत समय लगा और खाने में, उसका स्वाद लेने में, उसका आनंद लेने में बहुत अल्प समय के लिए आया। तो अब रेशियो समझ में आया कि विपत्ति अधिक है और सुख जो है वो कम है। ऐसे ही सभी जगहों पे लगाएं तो हम विचार करके देखेंगे। फिर आचार्य ने यहाँ ये समझाया कि जो नीच पुरुष होते हैं वे इसी चक्कर में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं कि वो एक भव के सुख के चक्कर में इतना पाप बांध लेते हैं, ऐसा कर्म बांध लेते हैं जिससे भव भव तक वे दुख को प्राप्त करते हैं। ख्याल में आया? एक भव में ऐसा कर्म बांधा जिसमें भव भव का दुख सहन किए। तो एक भव का आनंद और आगे के अनंत लाखों, यहाँ तो लाखों शब्द लिखा था, आगे के लाखों भवों के दुख, ये विचार करने वाली बात है। इसीलिए आचार्य ने यहाँ संसार का स्वरूप समझाते हुए कहा कि संसार में कोई भी वस्तु, पहली बात, सुखप्रद नहीं है। सुखप्रद का मतलब क्या होता है? सुख को देने वाली। इस संसार में कोई वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती। कभू न सुख संसार में, सब जग देखियो शान।
सभी जगह ढूंढ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन संसार में सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कोई भी वस्तु सुखप्रद नहीं है। बस होता क्या है, जो मिल जाता है उसमें तो सुख नहीं लगता, लेकिन जो नहीं मिलता है लगता है कि जब वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। सुना क्या कहा? जो मिलता नहीं है, जब तक हमें हमारे को मिलता नहीं है, तब तक क्या लगता रहता है कि अगर हमें वो मिल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। बस हम यही सोचते रहते हैं कि अब हमें ये मिल जाए, जैसे ही वो मिल गया तो उसका सुख तो नहीं भोग पाए, लेकिन अब ये मिल जाए, फिर ये मिल जाए, फिर ये मिल जाए। फिर यहाँ आगे आचार्य ने बताया कि भैया, जीव के सुख तो बहुत विपत्तियों से घिरे हुए हैं, नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जीव की तृष्णा जो है वो अनवरत रहती है, वो समाप्ति नहीं होती, वो खत्म ही नहीं हो रही। तो यहाँ जो जीव की तृष्णा है, वो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, वृद्ध अवस्था आने पर भी जीव की तृष्णा समाप्त नहीं होती, और वो निरंतर बढ़ती जाती है, यहाँ कह रहे निरंतर बनी रहती है। फिर आचार्य ने यहाँ बताया कि भैया, मृत्यु से बचाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। जब मृत्यु आ जाए तो हम चाहे पर्वत पे चले जाएं, चाहे हम मध्य लोक में कहीं भी घूम आए, चाहे हम अधोलोक में कहीं चले जाएं, लेकिन आई हुई मृत्यु से हमारे को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। सब कुछ बताया। चाहे अच्छा खासा हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, हम देखते भी हैं और समझते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं देते। डॉक्टर भी कहाँ बचा पाता है। कई बार कह देते ना, भैया अब तो भैया दुआ करो, अब इसको इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है ना। दुआ की जरूरत है का मतलब क्या है? दुआ की जरूरत है का मतलब है कि अब धर्म जान करो भैया, अब हम हमारे बस की नहीं है। सुनो, इससे पहले भी तुम्हारे बस की नहीं थी। हमें लगता है कि हम बच जाएंगे, हमें लगता है कि हमें बचा लिया जाएगा। जब बचा लिया जाता है तब, और जब नहीं बचा पाते हैं तब, दोनों ही कंडीशन में मुख्य कार्य तो आयु कर्म का होता है। अगर आयु कर्म है तो जीवित है, और अगर आयु कर्म शेष नहीं है तो जो डॉक्टर सभी लोगों को बचा रहा है वो अपने पिताजी को नहीं बचा पाता। सबका इलाज कर रहा है, कोरोना का सबका इलाज कर दिया, अपने पिताजी की मृत्यु होगी, क्या करे बताओ? अगर लंग्स ही मैंने कुछ भी डिफेक्टेड हो गया तो डॉक्टर घुस करके क्या कर लेगा? कुछ आ रहा है समझ में? ध्यान में आ रहा है? तो ये बात समझने योग्य है कि जब आयु शेष हो तो बचाया जा सकता है, और अगर आयु शेष नहीं हो तो नहीं बचाया जा सकता। देखिए, और देखो, यहाँ कह रहे हैं कि वो मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती, बिल्कुल भी दया नहीं करती। चाहे वो युवा अवस्था वाला कोई व्यक्ति हो, है ना, भरी जवानी में कहते हैं ना, भाई साहब भरी जवानी में चला गया, बहुत दुख है, बहुत दुख है, पूरे परिवार को दुख होता है। चाहे वो शिशु हो, चाहे वो बालक हो, चाहे युवा हो, या कह रहे कोई भी पापी हो, सज्जन हो, अच्छा हो, बुरा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से बच पाए। चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है, चाहे सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा आदमी हो, तो भी वो मृत्यु से नहीं बच सकता। ये बात यहाँ कही गई है। तो भैया एक बात बताओ कि कोई भी उपाय नहीं है क्या इनसे छुटकारा पाने का? तो फिर अंत में यहाँ बताया कि ऐसा नहीं है कि जगत पर कोई भी छुटकारा नहीं, ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम तो हो लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है ना। यहाँ अगर समस्या भी है तो समाधान भी है, दुख भी है तो सुख प्राप्ति का उपाय भी है। ठीक है, अगर भूख लग रही है तो भोजन भी है, अगर ठंड लग रही है तो उपाय भी है, कपड़े आदि का, कंबल आदि का, सब चीज है, लेकिन आपको उद्यम मन तो होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बिना प्रयत्न के तो नहीं होने वाला। यहाँ कहने वाले हैं कि अगर यह जीव संसार में दुखी है तो यह जीव संसार में रहते हुए इसका अभाव करने की प्रक्रिया करके सुखी होने के मार्ग पर बढ़ सकता है, और वो मार्ग है रत्नत्रय, वो मार्ग है धर्म, जिसे धर्म कहा जाता है। जब धर्म कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल में आना चाहिए? रत्नत्रय ख्याल में आना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। और ये मैं नहीं, समंत भद्राचार्य रत्न शास्त्राचार्य में कहते हैं। ठीक है, हमें क्या ध्यान आ जाता है, थोड़ा बहुत उपवास कर लिया, थोड़ा बहुत क्रियाकांड कर लिया और समझ गए कि हम बहुत धर्मात्मा हो गए। जो उपवास नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत क्रियाकांड नहीं कर पा रहा, उसे हमने किसका सर्टिफिकेट दे दिया?
अधर्मात्मा गए, कुछ नहीं कर पाते। सुनो, इसे उपचार से धर्म कहा, इसे व्यवहार से धर्म कहा, लेकिन वास्तव में धर्म किसे कहते हैं? रत्नत्रय धर्म को ही वास्तविक धर्म कहते हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बल पर ये जीव ऐसी दशा प्राप्त कर लेता है कि रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंतानंत काल के लिए आप सुख भोगोगे। यहाँ तो हम अल्प समय के लिए सुख भोग पाते हैं, बताया था ना, किंचित काल के लिए, किंचित समय के लिए। बोलो, इंद्रिय के भोग कैसे हैं? बहुत अल्प समय के लिए भोग पाते हैं। बोलो, किसी भी भोग से होने वाला सुख कितना है? जैसे हमारे को देखो, गर्मी लग रही हो ना, अभी पंखा बंद कर दो, तुरंत गर्मी लगने लग जाएगी, आकुलता होगी, और आकुलता दुख का कारण है। अगर आपको आकुलता नहीं हो तो आप दुखी नहीं हो। आप पंखे बंद होने से दुखी नहीं होते, आप दुखी होते हो आकुलता से। समझ में आ रहा है? वास्तविक वास्तविक कारण बता रहा हूँ, ये है वास्तविक कारण। अगर पंखा नहीं भी खुले और हमारे को आकुलता नहीं हो तो हम वही क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं। ख्याल में आ रहा है? अब सुनना, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि वो सुख कितना क्षणिक है। जैसे हमें गर्मी लग रही थी, हमें आकुलता हुई, हम दुखी हुए, हमने फैन ऑन कर लिया, ठीक है। अब हमने फैन ऑन कर लिया तो हवा आने लगी, और हवा से हमारे को स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख हुआ, ठीक है, शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि आपको गर्मी लग रही थी, हवा आई तो हवा का स्पर्श हुआ, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख आप भोग रहे हैं, ठीक है, आप मजे कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी देर आप दो तीन मिनट होते हैं, वैसे ही वो हवा का सुख कहाँ चला जाता है? हवा का सुख हवा हो जाता है। बोलो, थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद ही वो हवा से होने वाला सुख खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आपका लक्ष्य ही नहीं रहता, फिर आपका ध्यान ही नहीं रहता। तो बोलो, क्षणिक है कि नहीं? अगर 1 घंटा पंखा चल रहा है तो 1 घंटे भर हमें सुखी रहना चाहिए कि नहीं सुखी रहना चाहिए? लेकिन जैसा सुख गर्मी लगने के बाद पंखे का आनंद आता है, वैसा सुख फिर बाद में नहीं आता। तो समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि अब वो स्पर्शन इंद्रिय से होने वाला जो सुख है वो क्षणिक रहा, अल्प समय के लिए मिला, और फिर बाद में लक्ष्य भी नहीं रहा, ध्यान भी नहीं रहा, ना हमारे को वैसे आनंद आया, ना वैसे बुद्धि उत्पन्न। बोलो, क्या इन हवा के पंखों में रहकर भी, एसी कूलरों में रहकर भी हम दुखी नहीं हो सकते? होते ही हैं। तो कुछ सोचो तो, यहाँ क्या कहा जा रहा है? क्या ऐसा नहीं होता कि भरपेट खाकर भी हम दुखी नहीं होते? भरपेट रसना इंद्रिय का भोग भोग लिया, भरपेट आराम से इच्छा अनुसार स्पर्शन इंद्रिय का, बढ़िया से बढ़िया कूलर लगा है, बड़े से बढ़िया पंखा लगा है, अच्छे से अच्छी एसी लगी है, बराबर कूलिंग कर रही है, लेकिन क्या इन सब भोगों को भोगते हुए भी उसी कमरे में बैठ करके हम दुखी नहीं होते रहते? तो फिर क्या समझ में आता है? बोलो। तो फिर यही समझ में आता है कि इनसे जो होने वाला सुख है वो कैसा है? क्षण भंगुर है, बहुत कम समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा और समय के लिए रहे? इतनी मेहनत करके आदमी कमाता है, एसी लगाता है, और सुख कितना है? क्षणिक। और क्षणिक है कि नहीं? आप पूरे साल भर एसी का सुख भोग पाते हो? पूरे साल भर कूलर का सुख भोग पाते हो? पूरे साल भर पंखे का सुख भोग पाते हो? सर्दियों में चलाओ एसी। बोलो, एक पंखा भी चल जाए तो बोलो कितना दुख होने लग जाता है। सुनना, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल कितना भोग पाते हैं? बहुत अल्प भोग पाते हैं। आप बहुत कमा कमा करके ला रहे हो, लेकिन अगर शरीर की सामर्थ्य नहीं हो तो आप उतना ही खा पाओगे। कमा के तो आप इतना ले आओ, ठीक है, खूब झोला भर करके सब्जी ले आओ, आप 2-3 झोला खा लोगे एक साथ, 2-3 झोला, क्या करोगे बताओ? सामर्थ्य ही नहीं है। कुछ ख्याल में आ पा रही क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आपके वार्डरोब में 100 कपड़े पड़े हों, पहनो 100 कपड़े, पहनते हैं? पहन सकते हैं? हजारों पड़े हो, लाखों पड़े हो, लेकिन आप एक समय में तो एक ही पहन पाओगे। बदलो, एक दिन में बदलो जितने बदल सकते हो, बदलते बदलते दुखी हो जाओगे। अभी घंटाला आता है, यहाँ से उतार के घर जाओ, घर के कपड़े पहनो। आता है कि नहीं आता? क्या है ये? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सामग्रियां उपलब्ध हो तो भी उन सामग्री को भोगने की शक्ति कहाँ है? शादी समारोह में कितने कितने व्यंजन बनाते हैं आजकल के, लेकिन आपको भोगने की सामर्थ्य नहीं है।
पेट इतू सही है, सामग्री इतनी सारी है, अगर हम एक साथ एक एक और भी खाना शुरू करें सभी का, तो भी हमारा पेट भर जाए लेकिन सामग्रियां समाप्त ना हो। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, यही तो दुख है। और मन भर गया तो सुखी हो। सिंपल सी बात है। लोग शादी समारोह में अच्छे से अच्छा खाकर भी फिर दुखी बने रहते हैं। क्यों? हम खा करके आ गए, हमने खा लिया छोला भटूरा, है ना, और हम वापस आ गए। आपने बताया भाई डोसा खाओ, है डोसा भी था, ये हमें तो पता ही नहीं थी। दुख शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अरे यार मिस कर दिया, अब दोबारा जा नहीं सकते। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और वहीं अगर आप इस संबंधी आकुलता मेट दो कि नहीं नहीं मेरा तो पेट भर गया था, जरूरत नहीं थी, तो तुरंत आपको कोई आकुलता नहीं है, आप सुखी हो। मतलब कई बार हम फालतू के दुखी हो रही है, फालतू का दुख है हमारा। कुछ ख्याल में है? इच्छा हो रही है तो दुखी हो रहे हैं, इच्छा को मेट दो तो सुखी हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मम्मी मेरा कहना नहीं मान रही, मम्मी मेरा कहना नहीं मान रही, मम्मी पापा मानते नहीं, मम्मी पापा मानते नहीं, तुम मनवाना छोड़ दो, तुम सुखी हो। तुम क्यों मनवाना चाह रहे हो? हम जिस क्षण से अपनी बात मनवाना छोड़ दें, हम उसी क्षण से सुखी हैं। दुखी तो हम अपने कर्तृत्व बुद्धि से हैं, दुखी तो हम अपने विकल्पों से हैं। हमें ये समझना होगा कि हम अपनी इच्छा के कारण दुखी हैं, और इच्छा खत्म कर दें तो हम सुखी हो जाएंगे। बात यहाँ ये चल रही है कि बहुत सारे खाने के काउंटर होने पर भी क्या हम उन सभी खाने वाली वस्तुओं को खा पाते हैं? क्यों नहीं खा पाते हैं? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्या आप पूरी दुनिया घूम पाओगे? एक एक जगह देख पाओगे? जो वर्ल्ड टूर भी करते हैं, क्या वो सच में वर्ल्ड को घूम पाते हैं? इंडिया है तो इंडिया में तुम दिल्ली घूम के चले गए, अब तुम इटावा की लॉयन सफारी तो गए ही नहीं, तो तुम्हारा वर्ल्ड घूमना कैसे हुआ? जसवंत नगर तो आए नहीं, यहाँ मंदिर आते, हम तुम्हें मंदिर दिखाते, तुमने जसवंत नगर का मंदिर देखा इंडिया गए थे जब? नहीं देखा, तो फिर तुमने भारत कैसे घूम लिया? उपचार है। दिल्ली घूम ली, मुंबई घूम लिया, आगरा का ताजमहल देख लिया, दो चार जयपुर के किले विले देख लिए, बस हम घूम आए, फिर इंडिया घूम लिया। क्या सच में कोई घूम सकता है? आप सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। घूमने के लिए तो बहुत जगहें हैं लेकिन जीवन अल्प है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन जीवन अल्प है। ख्याल में आ रहा है? यूट्यूब पे देखने के लिए वीडियोस बहुत है लेकिन डाटा अल्प है, समय अल्प है। कुछ ख्याल में आ पा रहा है? पहनने के लिए कपड़े बहुत है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सामर्थ्य नहीं है। भोगने के लिए भोगों की कमी है। भोगने वाले तो जाने कैसे कैसे भोग नहीं भोगते, उनकी गाड़ियां सोने की, अनाप शनाप, है ना, उनका बाथरूम सोने का, उनके बाथरूम का नल सोने का, लेकिन पानी तो पानी ही रहेगा, पानी थोड़ी ना सोने का हो जाएगा। क्या कर सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है तो बहुत सारी चीजें लेकिन बहुत सारी वस्तुओं को भोगने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। और सुनो, भोग भी लेंगे तो भी जो नहीं भोग पाते हैं ना, हमेशा उसका दुख बना रहता है। ये हमारे दुख का कारण है। जितना हमने खा लिया ना, और जितना बच गया और हम नहीं खा पाए, उसका क्या बना रहता है? क्या करें, उल्टी करके फिर खा लें? बोलो। ऐसा करते हैं, अभी जो खा लिया फिर उसको उंगली डाल करके हम कुंजन कर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं और फिर दोबारा खाएं। क्या करोगे बोलो? इसका मतलब भोगों से होने वाला सुख बहुत कम समय के लिए है। भोग संबंधी सुख जो है वो आप भोग ही नहीं सकते, क्योंकि शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सुख भी है जो एक बार प्रकट होने पर अनंत 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 काल तक के लिए रहता है। मेहनत अल्प समय की होती है और उससे होने वाला सुख अनंत काल पर्यंत रहता है। अब वो कहां से कैसे प्रकट होता है? मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर, रत्नत्रय पूर्वक। देखिए ये बात हमने यहाँ कल पढ़ी थी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रत्नत्रय ही से वास्तविक सुख होता है। रत्नत्रय प्राप्त कर लो तो जन्म भी समाप्त हो जाए, जरा भी समाप्त हो जाए, बुढ़ापा भी खत्म हो जाए, ना मृत्यु आने वाली है। देखिए आगे 18 नंबर पेज पर सबसे शुरुआत के पैराग्राफ से शुरू करेंगे। देखिए, जीवित और मरण, सुख और दुख तथा संपत्ति और विपत्ति,
इनके भोगने में प्राणी निरंतर अकेला ही रहता है, उसकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। सुनो सुनो, अब ये भी समझने वाला। अब यहाँ एकत्व भावना विचार करना है हमारे। वैसे 12 भावनाओं में विचार करें तो अभी हमने संसार भावना का विचार कर लिया, क्योंकि संसार के स्वरूप की बात चल रही है, संसार में सुख है या दुख है, तो हमने संसार भावना का विचार किया। भावना आप जानते हैं, भावना का मतलब होता है बारंबार विचार करना। आपको हमने यहाँ 1 घंटे जो संसार का स्वरूप कहा, क्या आपने उसको यहाँ से जा करके विचार किया? अगर विचार करेंगे तो फिर वो भावना है। एक बार बोल दिया वो कोई भावना नहीं होती। 12 भावना पढ़ लिया आपने एक बार, ये क्या हुआ? इसको भाव, ठीक है, निरंतर भाव, निरंतर सोचो। दुखी हो जाओ तो संसार का स्वरूप विचार करो, कोई सहाय ना दिखे तो एकत्व भावना का विचार करो, ठीक है। हम सब है, तुम हमारे हो, जो ऐसी भावना आए तो एक तत्व अन्यत्वादी भावना का विचार करो। जब ऐसी गृद्धता होने लग जाए, हाय जे भी मिल जाए, हाय जे भी मिल जाए, हाय जे भी मिल जाए, तो अनित्य भावना का विचार करो। इसको कहते हैं निरंतर भावना। जब आप निरंतर भाओगे ना, तो अगर मान लो कि कर्म के उदय से आप अगर डाइवर्ट भी हो जाते हो, तो भी आपको भावना संभाल लेगी, तो भी वो भावना समझाएगी कि देखो अनित्य है, कोई मतलब नहीं है। देखो एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा का, पर ये भी छोड़ चले जाते। तो आप ऐसे विचार करके अपने आप को संभाल लो। लेकिन अगर आप विचार ही नहीं करोगे, भावना ही नहीं भाओगे, तो फिर आप अगर ये सोचते हो कि कोई जादू होने वाला है, तो कुछ जादू नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे पॉइंट नंबर 1, विचार करना। सब अकेला होता है कि नहीं होता है? जीवन, जीवन का मतलब होता है हमारा जन्म। बोलिए अकेला होता है कि नहीं होता है? हुआ कि नहीं हुआ हमारा जन्म? तो हमारा जन्म कैसे हुआ? अकेला हुआ। चलिए आगे, मरण, मरण अकेला होता है कि नहीं होता है? अकेला ही होता है। साथ में सब लोग खड़े हो तो भी क्या वे सारे लोग जो खड़े हैं वो हमारे मरण को रोक सकते हैं? नहीं रोक पाते ना। रोकने की हम पैसे फेंक देते हैं, पैसे हो हमारे पास, डॉक्टर से बोलते हैं आपको जितना चाहिए ले लो, जो ट्रीटमेंट कर सकते हो वो ट्रीटमेंट करो, वर्ल्ड में जहां अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता हो वो ट्रीटमेंट कर दो, जो डॉक्टर मिलता हो उस डॉक्टर के पास ले आओ। लेकिन अगर मरण आ ही गया हो, आयु पूर्ण हो ही गई हो, तो क्या कोई बचा सकेगा? तब इस जीव को कैसे जाना पड़ेगा? अकेला ही जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सोचो, ये विचार करने की बातें हैं। मेरा जन्म अकेला ही हुआ, मैं मरूंगा भी अकेला ही। जाओ सब लोग साथ मिलकर मरते हैं, साथ मिलकर भी मरोगे तो सब अकेले ही मरोगे। क्यों भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि सब लोग एक ही जगह थोड़ी ना जाओगे। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम कहाँ कहाँ अपने अपने भावों से किन किन गतियों में जाएंगे, कोई खबर है? आज जो परिवार हमारे को मिला है, जो आसपास के लोग हमारे को मिले हैं, आपको कोई उम्मीद लगती है कि हम लोग दोबारा इस भव के बाद कहीं मिलेंगे? हम ही लोग, कहीं कुछ लगता है आपको? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? शाम को आप लोग खुद देखते हो कि शाम को बहुत सारी चिड़िया जो है वो वापस कहीं एक रैन बसेरा के लिए, कहीं एक जगह के लिए रात के लिए रुकती हैं, है ना? हाँ, ईस्ट ऑफ देश का चंद्र भी है। चलिए, तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगहों से भी चिड़िया आकर के एक जगह पे रुक जाती है। रुकती है कि नहीं रुकती है? और जैसे सुबह होती है वैसे ही ये सब चली जाती है अपने अलग अलग। ऐसे हमारा है। दिग्देशेभ्यः खगा इंते संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्य वशाद्यन्ते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अपना अपना कार्य समाप्त होने पर सब चले जाते हैं। ऐसे हम लोगों की भी अपनी अपनी आयु पूर्ण होकर के हम सब चले जाते हैं। हमारे पिताजी चले जाए, मैंने और विचार करो, दादाजी के दादाजी चले गए, ठीक है, अम्मा जी का आयु पूर्ण हुआ तो वे चले गई, धीरे करके ऐसे ऐसे जिसकी भी आयु पूर्ण होती जाएगी वो सब क्या होता जाएगा, सब चलते चले जाएंगे। हमारी भी आयु पूर्ण होगी जिस दिन, उस दिन भी हम भी क्या करते जाएंगे, चले जाएंगे। बोलो, कोई साथ जाएगा? अगर हम ले जाना भी चाहें तो कोई जाना चाहेगा?
पहले एक प्रथा होती थी, आप लोग जानते होंगे, तो बैन हो गई है, सती प्रथा। जानते हैं क्या होता है ना? अगर युद्ध में पति की मृत्यु हो जाती थी तो रानी आदि जो होती थी उसकी, वे क्या करती थी, वो अपने पति की ही चिता में जल करके भस्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पति नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, हम भी पति के साथ चलेंगे। सच सच बताओ, आपको लगता है कि वे पति के साथ ही जाती होंगी मर के पीछे पीछे? कुछ ख्याल में आ रहा है? अगर हम साथ में मर भी लेना एक साथ, सब लोग मिलकर, कई लोग सुसाइड करते हैं ना एक साथ, कई लोग देखा पूरे परिवार को जहर खिला देते हैं और एक साथ मार देते हैं, पूरे परिवार को करंट लगा दिया और मार दिया, ऐसे बहुत बहुत होते रहता है। माँ ने अपने 2 बच्चों को कुएं में कूदाया, खुद भी कूद गई। कितने कितने सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वे तीनों भले ही एक साथ एक ही तरीके से मरे हों, लेकिन वे तीनों एक साथ एक क्षेत्र से नहीं जाते। कुछ सोचा है आपने कभी इस बारे में? मन विचार करो। एक मिनट तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, 1 सेकंड भी बहुत है, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए, 1 सेकंड पहले सब लोगों का मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ है मतलब सब लोग उपस्थित हैं 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, और जैसी आयु पूर्ण हुई वैसे ही हम सबको छोड़ करके चले जाते हैं अलग। सब लोग पीछे पीछे आएंगे फिर हमारे। एक मैंने खतरनाक बात कह रहा हूँ, जैसे हम लोग आज मिले हैं ना, मैंने आज मिले हैं मतलब इस भव में मिले हैं ना, कोई गारंटी नहीं है कि आगे के किसी भी भव में हम लोग मिलने वाले हो। कोई गारंटी नहीं है। कुछ ख्याल में आ रहा है? कोई गारंटी नहीं है। जो आज आपकी फैमिली मिली है ना, मम्मी पापा बहू सास बेटा नाती पोती सारे सब लोग, आपको पता है 0.1% भी श्योरिटी नहीं है कि आप दोबारा मिलोगे। 0.1% कह रहा हूँ, कभी आंखें खोल के कान खोल के सुनना मैं जो कह रहा चाह रहा हूँ। 0.1% भी कह रहा हूँ कि कोई पुराणों में सिर्फ उन्हीं उन्हीं की कहानी बताई है जो मिले हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो एक बार बिछुड़ जाने के बाद कभी नहीं मिले। कुछ कुछ ख्याल में आ पा रहा है? कुछ समझ में आ पा रहा है? फिर जिन लोगों की वजह से हम पाप कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से हम पाप कर करके अपने आप को कर्म बांध रहे हैं, उनसे हम ऐसे बिछुड़ जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। हाय मेरा बेटा, कुछ नहीं बेटा, गया बेटा। हाय मेरी मम्मी, अब नहीं मिलेंगी कभी भी। कभी विचार किया इस तथ्य, ये वस्तु स्वरूप है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। एक बार बिछुड़ जाने के बाद कहाँ मिलने वाले हैं, कौन मिलने वाले हैं? कुछ ख्याल में आ रहा है? यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? जीवन कैसे हो रहा है? अकेला। जीवन की शुरुआत कैसी हुई? अकेले हुई। जीवन का समाप्ति भी कैसी होती है? अकेले ही होती है। और सुनो, सुख और दुख भी कैसे भोगता है ये जीव? अकेला ही भोगता है। सुख का अकेला भोगता है, दुख का अकेला भोगता है। लोग कहते हैं कि अरे भैया कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। देखो व्यवहार में तो ऐसे ही वचन बोले जाते हैं, और बोलने भी चाहिए, ऐसे कठोर वचन थोड़ी ना बोलने चाहिए। व्यवहार में तो ऐसे ही वचन बोले जाते हैं। आप लोगों ने वो सुना होगा, वो चिरौंजा बाई थी ना, उन्होंने वर्णी जी से कहा था हम हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। वे इतनी तत्वाभ्यासी थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी शास्त्र नहीं पढ़ती है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि निश्चय व्यवहार की कितनी अच्छी संधि होती है। उनके वचन व्यवहार में क्या है, कोई उनको तो कुछ पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा अनायास ही मुझे तुम्हें देख करके प्रेम आता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी धर्म माता हूँ। और जैसे उनको पता चला कि इसकी माँ भी है पत्नी भी है, कोई बात नहीं, उन्हें भी ले आओ, हम सबकी रक्षा करेंगे। तुम रक्षा कर सकते हो? सुन देखो, समझो, जो जिसे अंतरंग में ये विचार है कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसके व्यवहार में ये शब्द होते हैं कि हम है ना तुम्हारे लिए। कुछ सुमेल समझ में आ रहा है? ये ऐसा ऐसा जीवन होता है। उन्हें बराबर तत्वाभ्यास था। ये पता है कैसे समझ में आया? ये तब समझ में आया जब उन्हें पता चला कि वर्णी जी जबरदस्ती अपनी माँ को और अपनी पत्नी को जैन धर्म में लाना चाह रहे हैं। उन्होंने शर्त रख दी थी कि मैं आपका हाथ का बना हुआ नहीं खाऊंगा। जब उन्हें ये पता चली तो उन्हें फिर डांटा। अब सुनना, क्या डांटा कि भाई कोई किसी को परिणमन नहीं करा सकता, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम किसी दूसरे द्रव्य का जबरदस्ती परिणमन करा रहे हो? अब समझ में आ रहा है कहाँ तो ये तत्व ज्ञान और कहाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
ये निश्चय व्यवहार का हमारे को ये समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ हमने पढ़ लिया कि हम अकेले जीवित रहते हैं, अकेले ही मरण रहते हैं और सब कुछ अकेला है, तो घर जाके शुरू हो जाए और मेरे ज्ञान धन को लूटने वाली मम्मी है ना ऐसे, और ठगिया परिवार कैसे हो सब लोग, है ना। हाँ, ठगों की टोली, घर जाके मैं ऐसे ऐसे वचन बोलने लगे, सब ठगों की टोली हो तुम लोग। ऐसा नहीं होता। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये अंतरंग में विचार करने की बात है, बाहर में बोलने की बातें नहीं होती। हमारे मुंह से तो निकल जाता है, अंतरंग में विचार नहीं आता। जैसी पूरी अनुकूलता आने लग जाए उसको ही वो ठगों की टोली अपनी टोली लगने लग जाती है। वही सब लोग प्यार से बोलने लग जाए, एक बार सबका सामूहिक भोजन हो जाए, हाँ नहीं अब सब सही है, अब कोई ठग नहीं। ये क्या है? ये कोई विचार थोड़ी ना है, ये तो हम उदय से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है, लाभ देखो, सुनना समझना। मान लो कि मुझे यहाँ हाथ पे बहुत जोर से फोड़ा हो गया, बहुत दर्द वाला जो होता है, कुछ भी बाल तोड़ वगैरह जो भी होता है वो हो गया, ठीक है। अब आप सब लोग देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो बताओ, सोचो। मैं उस फोड़े से पीड़ित हो रहा हूँ, सामने 10 लोग मेरे से मिलने आ रहे हो, वे 10 लोग क्या कर लेंगे? क्या पीड़ा हर लेंगे? बोलो। क्या 100 लोग सामने उपस्थित जो मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, क्या वे थोड़ा सा भी हमारी पीड़ा को ले सकते हैं? बोलो। क्या आपको ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता कि ये जीव अकेला भोगता है कि नहीं भोगता है? बोलो। माँ कहे कि बेटा तेरे से, माँ तो बहुत अपनी होती है ना। माँ कहे कि बेटा दर्द नहीं देखा जा रहा, पत्नी बोले कि ए जी ओ जी दर्द नहीं देखा जा रहा। बोलो। तो तुम ऑपरेशन मत कराओ, हम करा ले रहे। बोलो, हो जाएगा? काम हो जाएगा? पथरी मुझे हुई हो, ऑपरेशन कोई और कराए, बोलो हो जाएगा? काम चलेगा इससे? मुझे कितना आराम मिलता है, बोलो। पत्नी बोले आप मत कराओ, मैं करा लेती हूँ, मैं आप पे कोई आंच भी नहीं आने दूंगी। अथवा पति बोले तुम मत कराओ, मैं करा लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझो, पीड़ा मुझे हो रही है, अगर सामने वाला दवाई खाए तो कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो इसीलिए आप लोग करवा चौथ नहीं करते क्या? करते हो कि नहीं करते हो? जब आता है तो बहुत फैशन में चलता है। हमारे कुछ कुछ नई नई बहुएं अपने आप को रोक नहीं पाती, सजने संवरने से, आसपास के माहौल से उनको भी विचार आता है तुमने नहीं रखा, तुम अपने पति से प्यार नहीं करती, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पति की आयु बढ़े। सुनो, तुम मूर्ख हो जो मैंने, मुझे सच में ऐसा लगता है, जब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब करवा चौथ करते हैं, तब मुझे लगता है कि इनकी पढ़ाई कहाँ गई? क्या ये यही एजुकेशन है इनकी? इनने यही पढ़ा है? क्यों साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बेसिक सी बात इतनी सी है, अगर पति को पेट में दर्द हो तो पत्नी गोली खाए तो पति के दर्द सही होगा? कोई है विश्व में ऐसी कोई मेडिसिन? बोलो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कहीं होता है? पत्नी तो रखती है उपवास और आयु किसकी बढ़ती है? पति की। वाह, ये ऐसा कौन सा वाईफाई से ट्रांसफर होता है? किससे ट्रांसफर कर रहे हो? ब्लूटूथ से, वाईफाई से? ये कैसे आयु कैसे ट्रांसफर हो रही है? बेटा तुम्हें हमारी उम्र लगे, कैसे लगे? लाओ दो, ट्रांसफर करो। हो सकती है? भले ही तुम कितना रोते रहो, हाय मेरा बेटा चला गया, तुम्हें मेरी उम्र लग जाती, तुम्हें मेरी उम्र लग जाती, लेकिन लग कैसे जाती? लगने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। बोलो, ये वस्तु स्वरूप है, ये इसे कोई नहीं, कहीं नहीं चेंज होता। अमेरिका में भी यही चलता है, इंडिया में भी यही चलता है, पाकिस्तान में भी यही चलता है, चाइना में भी यही चलता है, ये पूरी दुनिया में, देव में, मध्यलोक में, नरक में, सारे ही संसार में यही वस्तु का स्वरूप है। सोच रहे हो? चौथे काल में भी यही था, सभी अकेले ही थे चौथे काल में भी। भोग भूमि में भी जब दो एक साथ कपल पैदा होते हैं ना, आप तो जानते हो भोग भूमि में युगलिया उत्पन्न होते हैं, वे भी एक साथ जाते होंगे, भले ही एक साथ पति। अब ये वस्तु स्वरूप अलग अलग है सब जगह का। यहाँ अगर एक साथ उत्पन्न हो तो भाई बहन होते हैं कर्म भूमि में,
होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर एक साथ मेल फीमेल हो तो वे क्या कहलाते हैं? भाई बहन कहलाते हैं। और भोग मूवी में एक साथ उत्पन्न हो तो वे पति पत्नी होते हैं, तो कपल होते हैं, वो युगल होते हैं। ये सब जगह का अलग अलग, क्षेत्र का अलग अलग, काल का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग नियम है। यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक साथ उत्पन्न भी हो, ट्विंस भी होते हैं ना कई लोगों के, ट्विंस भी हो, तो बोलो क्या वे ट्विंस एक दूसरे की पीड़ा को हर सकते हैं? सोचने वाली बात कह रहा हूँ, ये विचार करने वाली बात कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीव अकेला ही सुख को भोगता है। कोई भी सुख हो, हमने कोई भी चीज खाई, जैसे मान लीजिए भले ही दुनिया में ये कहा जाता हो कि बेटा तुमने खा ली तो समझो हमने खा ली, कोरा झूठ है, सबको पता है कि झूठ बोल रहे हो, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तुम्हारे बदले की पूजा हम कराए, आज तुम नहीं जा पाई तो हमने एक पूजा एक्स्ट्रा कर दी। बोलो कोई व्यवस्था है ट्रांसफर करने की? अरे पति बहुत अधर्मात्मा है, चलो पति के बदले मैं 2 एक्स्ट्रा धर्म करती हूँ, 2 एक्स्ट्रा पूजा, एक्स्ट्रा स्वाध्याय, एक्स्ट्रा व्रत, एक्स्ट्रा जप, एक्स्ट्रा संयम। कुछ है पॉसिबिलिटी? नहीं होता। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास है, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे पास है, तुम्हारा चीज कोई भी ट्रांसफर होने की दूसरे के पास कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। हम भले ही ये बोलते हो कि तुमने खा लिया तो मैंने खा लिया, लेकिन बताओ इसकी सच्चाई कितनी है? बेटा तुमने खा लिया तो समझो मेरा पेट भर गया, बोलो इसकी सच्चाई कितनी है सच्चाई? कोई नए नवेले कपल हो और पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं आपने खा लिया तो हमने खा लिया, अब वो मूर्ख सच में यही समझ ले, और पत्नी थाली लगा के बैठे, उसे कहे तुम क्यों थाली लगा के बैठ रही हो, हमने खा तो लिया। बोलो क्या होगा? एक दिन तो अच्छा लगेगा ये बोलने में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो यही कह रहे हमने खा लिया तुम मत। चलेगा? चल सकता है? तो बोलो झूठ है कि नहीं? पूरा पूरा तुमने खा लिया तो हमने खा लिया, कुछ नहीं खा लिया, सब अपना अपना खा रहे हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये समझने वाली बात है हमारे को। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, इनके भोगने में प्राणी निरंतर अकेला ही रहता है, सबके बीच होते हुए भी उसकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भले ही लोग आश्वासन देते हो, लेकिन कई बार लोग हाथ खड़े कर लेते कि हम क्या करें बताओ। कई बार अपने आप को हम असहाय महसूस करते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो आगे, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जो बंधुजन इसी भव में प्राणी से भिन्न, वे अपने अपने कर्म के अधीन होकर भला पर भव में कैसे भिन्न नहीं होंगे? पॉइंट टू बी नोटेड, लॉजिक सुनो। जब इसी भव में सबके परिणाम भिन्न भिन्न है, बोलो एक परिवार, आपका परिवार हो, अपने परिवार में देख लो, सबके एक जैसे परिणाम है। काश सबके एक जैसे होते तो हमारे घर के लेडीज लोगों का बोझ बहुत कम हो जाता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है ये वाली सब्जी बनाए तो ये वाले नहीं खाएंगे, फिर ये वाली खाए तो वो वाले नहीं खाएंगे। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? काशी फल नहीं नहीं वो नहीं खाते, लौकी वे नहीं खाते, तोरई इन्हें पसंद नहीं, सबका करना पड़ता है। उन्हें तोरई पसंद नहीं तो फिर उनके लिए केले की सब्जी बनाई गई, जिन्हें केला पसंद नहीं है उनके लिए तोरई बनाई जा रही है, जिन्हें कुछ पसंद नहीं उनके लिए दाल बनाई जा रही है। क्या है ये? करना पड़ता है कि नहीं करना? रोज आप लोगों की झंझट होती है कि नहीं होती है? क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए? क्यों? क्योंकि ये नहीं खाते, वो ये नहीं खाते। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्य एक जैसा खा लें, एक जैसी रुचि रख लें? बोलो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सभी का स्वभाव भिन्न भिन्न है। अब लॉजिक सुनो, जब यहीं पे सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है तो आगे जाकर के गति भिन्न भिन्न क्यों नहीं होगी? क्यों साहब, क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे का लॉजिक ये है, जब हमारा यहाँ पे स्वभाव भिन्न भिन्न है, इसका मतलब हम सबके परिणाम भिन्न भिन्न है, हमारे भाव होने वाले भिन्न भिन्न है, हमारे अंतरंग का अभिप्राय सबका भिन्न भिन्न है, और हमारा बनने वाला कर्म, तो बोलो उस कर्म के उदय भी हम सब लोगों का कैसा होगा? अलग ही अलग होगा। हम सबकी गतियां भी कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। सुनो, गति सेम हो भी जाए तो भी दोबारा मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बोलो
वुहान में एक व्यक्ति रहता हो, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, लेकिन उससे मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है? मान लो कि एक साथ सब नरक में चले गए, कोई किसी नरक में चला गया, कोई किसी नरक में चला गया, कोई किसी नरक में चला गया, कोई देव गति में चले गए, तिरंज गति में चल गए, कोई इंडिया में कुत्ता है तो कोई अमेरिका में कुत्ता है, क्या मिलने की पॉसिबिलिटीज है बोलो? ये समझने वाली बातें हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? कितना अच्छा तर्क दिया। जब यहीं पे सब लोग अलग अलग हैं, है कि नहीं? देखो सुनना कितना अलग है, सिर्फ अकेले खाने की बात नहीं है, रंगों का देखो। आप जितने लोग बैठे हैं सबके फेवरेट कलर अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? किसी को लाल पहनना पसंद है, किसी को काला पहनना पसंद है, किसी को सफेद पहनना पसंद है ना? अब उसमें भी कितने, किसी को इंडियन कपड़े पहनना पसंद है, किसी को वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद है, किसी को टी शर्ट, किसी को शर्ट, किसी को पोलो शर्ट, और जाने जो चीजें आती है, सबको अलग अलग पसंद आता है कि नहीं आता है? एक शर्ट जो एक भाई को अच्छी लग रही है वो दूसरे भाई को नहीं अच्छी लग रही। इसका मतलब हम लोगों की सोच अलग है, हम लोगों के भाव अलग है, हम लोगों की पसंद अलग है, रंगों की पसंद, खाने की पसंद, घूमने की पसंद, सब अलग अलग है कि नहीं बोलो? तो इससे ही समझ में आता है कि जब भाव सबके अलग अलग हो रहे हैं तो उनसे बनने वाले कर्म अलग अलग होंगे, और फिर अलग अलग ही गतियों में सब लोग चले जाएंगे। ठीक है, बात ऐसे ही है। और बोलो होता है भी कि नहीं होता है? एग्जाम्पल दूं मैं आपको, रामचंद्र जी का ही एग्जाम्पल ले लो। 3 लोग हमेशा साथ रहे, लगभग लगभग, इतना साथ तो कोई नहीं रह सकता, आप भी नहीं रह सकते। कौन 3 लोगों की बात कर रहा हूँ? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। कितना साथ रहे बोलो? कहीं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक पॉसिबिलिटी हुई कि जब वनवास गए तो वहां हो सकता था कि वे अकेले रामचंद्र जी जाएं। वनवास किसे हुआ था? राम जी को हुआ था, सीता को हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था, रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों लोग उनके साथ गए कि नहीं गए? क्या दोनों, अब सुनना, राम, लक्ष्मण और सीता, ये 3 जीव है, क्या इन तीनों जीवों की गतियां एक जैसी हुई? सुनो, तीनों ही एक साथ वन में घूम रहे हैं, तीनों ही एक साथ मुनिराजों को आहार करा रहे हैं, तीनों ही एक साथ जिन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तीनों एक साथ, दोनों एक साथ सीता को बचाने जा रहे हैं। कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? साथ साथ, हम साथ साथ हैं का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा? लेकिन रामचंद्र जी आज मोक्ष में, लक्ष्मण जी आज नरक में है, सीता जी 16वें स्वर्ग में। बोलो इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? अब भी नहीं आंख खुलती? तो अब भी समझ में नहीं आ पा रहा कि हम सब लोग अलग अलग गतियों में जाने वाले हैं। अब बोलो क्या पॉसिबिलिटी है उन तीनों की मिलने की? वे तो पूर्व भव से लक्ष्मण जी और सीता जी मिल भी जाए, लेकिन रामचंद्र जी की मिलने की बोलो अब क्या पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और जहां मिलेंगे वहां कोई भाव नहीं है, वहां तो सिद्ध शिला में सब विराजमान हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? ये स्वरूप है। देखो मैं इस लाइन को फिर से, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लॉजिक, मैं इसको फिर से पढ़ू। भिन्न भिन्न होकर, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जो बंधुजन इसी भव में प्राणी से भिन्न हैं, वे अपने कर्म के अधीन होकर भला पर भव में कैसे भिन्न नहीं होंगे? कितना सुंदर लॉजिक। भिन्न होंगे ही, वास्तव में अपने आत्मा को छोड़कर और कुछ भी अपना निजी नहीं है। बोलिए निजी संपत्ति क्या है? निजी संपत्ति, जो निज के साथ रहे वो निजी संपत्ति है, और जो छोड़कर चला जाए वो निजी कैसा? जिससे हमारा बिछड़न होने वाला है, जिनसे हम छूट जाने वाले हैं, वे हमारे निजी कैसे हो सकते हैं? यहाँ क्या कह रहे हैं? वास्तव में अपने आत्मा को छोड़कर और कुछ भी अपना निजी नहीं है। ये शरीर भी यही छूट जाएगा, ये संयोग भी यही छूट जाएंगे, लेकिन आत्म तत्व बस यही एक भव से दूसरे भव में, दूसरे भव से नेक्स्ट भव में, बस यही जीव ट्रांसफर होता रहता है। और सुनो, यह अपना है और यह दूसरा है, यह केवल मोह के द्वारा कोरी कल्पना की जाती है। सुना क्या कहा? ये अपना है, ये तुम्हारा है। एक घर में 3-4 लोग रहते हो तो देखो कितना अपना तुम्हारा। छोटे छोटे बच्चों, ये मेरा खिलौना, इन्होंने, मम्मी देखो इन्होंने मेरा खिलौना ले लिया,
इन्होंने मेरा फोन ले लिया, इन्होंने मेरा ये कर लिया, वो कर लिया, इन्हें मेरा कपड़ा। ये क्या है? मेरा तुम्हारा। ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। ये मेरा क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्षेत्र है। ये मेरे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं। ये मेरा परिवार है, ये तुम्हारा परिवार है। अब यहाँ पता है क्या कह रहे हैं? ये अपना है, ये दूसरा है, केवल मोह के द्वारा कल्पना है। क्यों साहब ऐसे क्यों बोल रहे हो? कल्पना है। कल्पना आप लोग समझ रहे हो मतलब क्या होता है? कल्पना मतलब इमेजिनेशन, जिसका एक्चुअल में कुछ संबंध नहीं होता। हम सब इमेजिन कर रहे हैं। बोलो बोलो, सोचो तो कभी। जिन लड़ाई तो इसी बात की है, एक तो हम आओ, एक तो तुम आओ। तुम हमारे में कैसे आ गई, तो तुम्हारे में कैसे चलेगी? लड़ाई होती है कि नहीं होती इन सब बातों की? यहाँ कह रहे हैं कोरी कल्पना कर रहे हो। क्यों? अगर ये तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता। क्या तुम इसे साथ लेकर आए थे? पहले इसका जवाब दो। लेकर आए थे जो इतना लड़ रहे हो? लेकर जाओगे तो इतना लड़ रहे हो? क्या है तुम्हारा? क्या है? मैंने आपको बहुत बार एक कहानी सुनाई है जो हमारी आंखें खोलती है ना। एक कहानी सुनाता हूँ आपको जो आपको समझ में आएगा कि हमारी है भी कि नहीं भी। एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है ना। उस गरीब व्यक्ति को मौका मिलता है एक बहुत अमीर व्यक्ति से मुलाकात करने का। ठीक है, किसी भी कारण से मिलता हो, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसको मौका मिलता है। एक बहुत गरीब व्यक्ति को मौका मिलता है किससे मिलने का? अमीर व्यक्ति को मिलने का, रिचेस्ट व्यक्ति से मिलने का। ठीक है, तो उसने कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, हम तुम्हारी एक विश को पूरी करते हैं। तो उसने कहा, अब बोलो कुछ भी मांगा जा सकता था कि नहीं मांगा जा सकता था इतने बड़े अमीर व्यक्ति से? लेकिन उसने ये कहा कि आपके पास जितना भी पैसा है, जितनी भी संपत्ति है, उसे सिर्फ मैं 1 घंटे देखना चाहता हूँ। क्या कहा? सुनने में आया सभी के? कि मैं आपकी पूरी संपत्ति को क्या करना चाहता हूँ? सिर्फ 1 घंटे, लेना नहीं, सिर्फ देखना चाहता हूँ। प्रपोजल समझ में आया आपको? ठीक है, उसने कहा मूर्ख व्यक्ति, मैंने उसको अच्छा एक ऑप्शन दिया था, जो वर चाहो मांग लो, और तुमने क्या मांगा? 1 घंटे देखना, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, उसने सब कुछ खोल दिया, सब कुछ तिजोरी विजोरी, और वो 1 घंटे निहारता रहा, निहारता रहा, निहारता। स्टॉप वॉच लगा दी थी। जैसे ही उसका 1 घंटा पूरा हुआ, वैसे उसने कहा कि चलो भैया, समय समाप्त, आपका टाइम पूरा हुआ। 1 घंटे बाद वो चिल्लाने लगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो उसने कहा पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो क्या? तुम्हारा कैसे हो सकता है? 1 घंटे तुमने देखा और सिर्फ तुम उसे ही अपने अपना समझने लग गए, अपना कहने लग गए, मूर्ख कहीं का, जा यहाँ से। उसने कहा सेठ जी, जरा विचार करो, मैं इसे 1 घंटे से देख रहा हूं और ये मेरा नहीं हुआ। आप भी तो इसे 15 साल से देख रहे हो, ये आपका कैसे हो जाएगा? अगर ये 1 घंटे में मेरा नहीं होता तो 15 साल से आपका भी नहीं होगा। बोलो, बैंकों में रखे हुए पैसे को हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ये मेरा घर है, ये ऐसे जो विकल्प कर रहे हैं, एक्चुअल में हम उस घर को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कभी सोचा है इस बारे में भी? सिर्फ जान रहे हैं, देख रहे हैं, और जानते जानते, देखते देखते अपनत्व करने लग जाते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। वास्तव में तो हम जितने काल तक के लिए जीते हैं, बस ये ज्ञान करते रहते हैं, अकाउंट में 60 लाख है, इधर 1 लाख है, उधर 10 लाख है, इधर 71 लाख है, इतना सोना पड़ा है, इतना ये करा है। बस ये क्या करते रहते हैं? सिर्फ जानते देखते रहते हैं। तो मेरा नहीं है क्या? नाम देख लो, नाम लिखा है साफ साफ शब्दों में बैंकों में। कैसी बातें कर रहे हो? लॉजिक सुनो भैया, अगर ये तुम्हारा है तो साथ आना चाहिए था, और तुम्हारा है तो साथ जाना चाहिए, ले जाना। तुम्हारा तुम्हारा है ना, ले जाना अपने साथ। बच्चों के नाम मत करना, धर्म के नाम कर मत करना, कहीं देके मत जाना, तुम साथ लेके जाना। बोलो, है कोई सुविधा? तो फिर नहीं है कोरी कल्पना, नहीं है इमेजिनेशन। थोड़े से टाइम के लिए हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा करते रहते। जबकि क्या विचार करना चाहिए? ना कुछ मेरा है, ना कुछ तुम्हारा, ये वस्तु स्वरूप है। ठीक है, मोह के कारण से ये कल्पना होती है। समय अपना हो गया है, इसके आगे वाली चर्चा जो है उसे अपन कल करेंगे। ये तो अभी वस्तु स्वरूप चल रहा है ना, इसलिए आपको इतना समझाने का मुझे भाव आ रहा है।
धीरे धीरे जैसे कहानी बढ़ेगी तो वहां तो अपन पढ़ते चलेंगे। ये भी वस्तु स्वरूप चल रहा है तो मैं समझता हूँ इसे समझना हमारे लिए जरूरी है ना। शेष चर्चा अपन कर